आम लोगों के बीच में हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ आप लोग। हाँ जी, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ जी। कहाँ जॉब? गुड़गांव में। तो यहाँ ऐसे घूमने आए थे। तो जेएनजी में आप भी हैं कॉकरोच जनता पार्टी मैं के? तो बीजेपी, मैम तो सपोर्ट करते थे बीजेपी को, फैमिली वाले हम भी। हम तो दूर रहते हैं कॉकरोच से। दूर रहते हैं। कॉकरोच को मारते हैं कालट से। बहुत सारे लोग थे जो उसके उनका मुद्दा ठीक है, अब मैं मानता हूँ उनका मुद्दा ठीक था, बट देखो पार्टी शिक्षा ये सब का है कुछ। सबका हक है, मैं मानता हूँ उसमें। पता है उनको नीट का पेपर लीक हुआ, ये सब तो बड़ा हुआ है। उनमें 10 बच्चे लगभग जो न्यूज़ मैंने देखी थी जो मर चुके थे, मतलब फांसी का, मतलब जिन लोगों ने। तुम तो अलग तरह के यूथ हो। हाँ देखो सर, यूथ हैं, मानता हम। देखो मैं जॉब भी करता हूँ, साथ में अपना काम भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि फालतू चीज़ों पर ध्यान दे। ऑब्वियसली ऑफिस का काम भी करते हैं अपना। तो हम तो इसलिए इधर घूम रहे थे कि ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता को चुनौती मिल सकती है। लोग कह रहा है कि बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक सुनामी चरम पर है और यूथ जो है वो अलग दुनिया में जी रहा है। चुनौती देखो सर, ये तो चुनौती तो उनको आएंगी आने वाले टाइम में। देखो जैसे कि महंगाई हो रही है, पेट्रोल आप देख रहे हो 100 से 500 लीटर, ठीक है। प्लस में नीट का पेपर जो लीक हो रहे हैं मार्केट में। तुम्हारे जीवन में कुछ असर है इस सब का या इस सब से मुक्त हो? जो आने वाली पीढ़ी है उन पर असर हो सकता है। अरे तो तुम कौन से बूढ़े हो गए यार, तुम भी तो आने वाली पीढ़ी हो। नहीं सर, देखो हमारे ऊपर तो इतना असर इतना है नहीं अभी। चलो ठीक है। क्या हाल है सर, क्या नाम है आपका? अजीत गुप्ता। तो यहीं रहते हैं आप? नहीं, यहाँ तो नहीं रहते, मंदिर में आए। अच्छा, तो हम लोग तो इसीलिए इन इलाकों में हैं कि विपक्षी दलों की बड़ी बैठक चल रही है। हमने सोचा कि ये बेरोजगारी, महंगाई, तो ये राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में अगर जो लड़ाई होगी तो कैसे देख रहे हैं विपक्ष की भूमिका में? आपसी मतभेद है, ये सक्सेसफुल ही नहीं होंगे। वो पार्टी कई दफा इकट्ठे हो चुके फिर फैल जाते हैं। इनका मतभेद जो है रहेगा स्टार्ट। नहीं, इस बार तो सब लोग ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं, उधर डीएम के चुनाव हार गई। इंडिया गठबंधन जो है कई दफा इकट्ठे हुए हैं, फिर इनका जो होता है ये नहीं चलने वाला। इंडिया गठबंधन चलेगा ही नहीं, ये नहीं चलेगा। विपक्ष के नेता तो राहुल गांधी, कोई भी बन जाए राहुल गांधी। देख रहे हैं ना, बंगाल मतभेद इतने हैं, हर जना अपने कहता है कि मैं अपनी बात रखूँ, मैं अपनी आवाज़। तो फिर ये जनता के मुद्दे कैसे उठेंगे अगर विपक्ष नहीं लड़ पा रहा है? तो लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। रहे बीजेपी गवर्नमेंट जो कर रही है अच्छा कर रही है। अपने दिल्ली में कितना डेवलप हो रहा है। अपने केजरीवाल के टाइम में जो है प्रचार, जंतर मंतर पर कैसे इतने सारे बच्चे जुटे, और नीट का परीक्षा लीक का मामला, बेरोजगारी का मामला। सही है, कोई भी पार्टी आए तो दूसरे को तो मुद्दा चाहिए ही कोई ना कोई। वो नहीं होगा तो फिर पार्टी विपक्ष में कैसे बैठेंगे? अरे बच्चों को क्या मतलब है विपक्ष से? बच्चा तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। उसका काम ही ये होता है कि वो जो गवर्निंग गवर्नमेंट है उसको क्वेश्चन करे, और अगर क्वेश्चन कर रही है और जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो आंसर ही नहीं कर रही तो क्या फायदा? उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, वो ना कि जवाबदारी, वो है ही नहीं। अरे तो चाचा तो कह रहे हैं कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या अच्छा काम कर रही है? इंटरनेशनल जीडीपी में हमारी इंडिया 4 ट्रिलियन का हमें वो किया गया था प्रॉमिस, लेकिन वो नहीं हुआ। हमारे 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी और वो 6th पे आ चुकी है। ये न्यूज़ में कहीं है ही नहीं। अभी देखो, एक बच्चा और आपका साथी मिला, कहा हम जॉब करते हैं और ये बेरोजगारी, महंगाई का उसके जीवन पर तो असर नहीं है। चाचा कह रहे हैं कि भाई मतलब नहीं है, विपक्ष में कोई दम नहीं है। स्टूडेंट अपना जो मुद्दा उठाता है वो विपक्ष को खड़े होने दे ही नहीं रहे। यहाँ पर विपक्ष का कुछ काम करने देते नहीं। विपक्ष का नेता राहुल गांधी से मतलब नहीं है, उसकी पोस्ट से मतलब है। हेड ऑफ वो LOP है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो पोस्ट ही काफ़ी है। उसको दिखाना ज़रूरी है। ये नहीं, चाहे भले ही अमित शाह क्यों ना होता, LOP अभी राहुल गांधी है, नाम राहुल गांधी से मतलब नहीं है, LOP से मतलब है। LOP दिखाना चाहिए, मतलब न्यूज़ पे आना चाहिए। उसके मुद्दे जो वो उठा रहा है वो आने चाहिए। तो राहुल गांधी भी तो ही उठा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, बिल्कुल, बच्चों की नौकरियां जाएंगी। अभी तक जितने भी अभी बच्चे भी वही कह रहे हैं जो अभी सोशल जेएनजी जिसको बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका असर तो नहीं है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़े, लेकिन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए थे, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है, जो बैरल आ रहे हैं, उसके प्राइस कम हो चुके हैं। जब बढ़ने थे तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ना था, लेकिन अब जब क्रूड ऑयल जो बैरल्स में आ रहे हैं वो कम हो चुका है। हर कंट्री में जब पेट्रोल के प्राइस कम हो चुके हैं, इंडिया के प्राइस कम ही नहीं हो रहे। तो ये क्यों हो रहा है? जो बेसिकली यही बात होगी, जो प्रॉफिट उनका प्रॉफिट ही बढ़ रहा है,
गवर्नमेंट का, क्योंकि क्रूड ऑयल जो खरीद रहे हैं वो पैसे कम हो चुके हैं, लेकिन वो बेच उसी प्राइस पे रहे हैं। सरकार को तो फर्क नहीं पड़ रहा है, सरकार को फर्क सरकार नहीं के पड़ता, समर्थकों पर हमारी भी फर्क नहीं पड़ रहा कोई है। भी आ जाए, विपक्ष में जो बैठा है उतना तो मुद्दा उठाना है। अरे तो विपक्ष का मामला ही वो नहीं सही है। मुद्दा ही तो बात है। हर आदमी किसी भी पार्टी से खुश हो ही नहीं सकता। तो पार्टी से कुछ होना ही नहीं है, वही तो पार्टी प्रॉब्लम। का मसला नहीं, हम लोग तो पार्टी कोई नहीं अच्छा काम कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, तो मुद्दा उठाने है विपक्ष में जो भी बैठा हुआ। कल को बीजेपी विपक्ष में बैठेगी, जो भी सेंटर में बैठेगा, वो बिल्कुल, उठाएगी, जब बीजेपी विपक्ष में आएगी तो बीजेपी क्वेश्चन करेगी, गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना ही सही बात है। कर सकती है, मतलब गवर्नमेंट जो है 80% लोगों को तो खुश करेगी, तो 20% ही है नाराज है गवर्नमेंट से। कहाँ खुश हो रहे हैं? लेकिन यहाँ पर 80% थोड़ी खुश है। खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अरे चाचा को जवाब तो दो। चाचा जैसे बहुत सारे लोग हैं जो सरकार को कह रहे हैं जस्टिफाइड है, यूथ को मतलब नहीं है, लोगों को लगता है कि बस मोबाइल का डाटा हो, पैसे हो। मैं खुद एक सीजेपी का मेंबर हूँ, लेकिन नहीं सच में मैंने उसमें लॉगिन कर रखा है और मैं उसका एक मेंबर हूँ, लेकिन मेरे को पता है कि इतना ये हलवा नहीं है, ये गेम पॉलिटिकल गेम है, इसमें इजीली नहीं हो पाता। सीजेपी इतनी जल्दी ऊपर नहीं आ पाएगी, लेकिन जो वो काम कर रही है आवाज़ उठाना, वो एकदम सही बात है। सही बात के लिए वो आवाज़ उठा रही है, क्योंकि लीक मतलब ये अभी हमने एक वीडियो देखी थी, उसमें ये कह रहा था कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसका काम अब डिफेंस मिनिस्टर करने वाला है, क्योंकि एयरफोर्स को जिम्मेदारी देने की बात कर रहे थे। ये कोई तो परीक्षा के ऑर्गेनाइजेशन के लिए सरकार कह रही है कि अगर गड़बड़ी हुई तो हम उसको ठीक कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं। हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि आम लोग, जैसे जो बात आप लोग उठा रहे हो या यूथ उठा रहा है कि हमारा पेपर लीक हो रहा है, एकेडमिक सेशन ठीक नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, वही बात तो विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनको चुनावी जीत तो नहीं मिल रही है। आप मुद्दे वही, जो मुद्दे विपक्ष के वही मुद्दे आपके, जो आपके मुद्दे वही मुद्दा विपक्ष के, लेकिन सरकार को तो फर्क नहीं पड़ रहा है। वही तो बात है, हम सरकार नहीं हटाए, अगर सरकार काम करे, अगर सरकार काम करे तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। हमें मतलब नहीं है कि कोई भी रिलीजन की सरकार क्यों ना हो, कोई भी रिलीजन के बायस्ड वाली सरकार क्यों ना हो, अगर वो हमारे लिए काम करे, देश के लिए काम करे, देश की बढ़ोतरी के लिए काम करे, तो इट्स गुड। मतलब हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन नहीं वो काम ही नहीं कर रही, वही तो प्रॉब्लम। 12 साल का जश्न हो रहा है कि 12 साल बीजेपी की सरकार। 12 साल में क्या करा हमारा देश? भले ही कुछ चीज़ों में आगे बढ़ा, वो तो बढ़ना ही था ना, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए था, जितना प्रॉमिस किया गया था। 70 साल में उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, 12 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा। 70 सालों में उन्होंने क्या करा कांग्रेस गवर्नमेंट ने? ये तो 12 साल ही हुए इनको बैठे हुए। सबसे बड़ा सवाल है